नमस्कार। कल के बाजार के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की धमाकेदार वापसी हो चुकी है और इसी के साथ हम देखेंगे वो 5 दमदार स्टॉक्स जो कल के हीरो बन सकते हैं। तो चलिए सीधा एक्शन में चलते हैं। आज बाजार में खरीदारी की एक ऐसी जबरदस्त लहर आई कि ऐसा लगा मानो मंदड़ियों यानी बाजार को गिराने वालों की कमर ही टूट गई हो। और इस तूफान के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये नंबर देखिए, 2254 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो रकम है जो FIIs ने आज कैश मार्केट में डाली है। यही है आज का असली गेम चेंजर। तो आइए जरा डिटेल में समझते हैं कि दलाल स्ट्रीट पर ये पावर का खेल आखिर बदला कैसे। ये जो FIIs का पैसा आया है ना, यही वो रॉकेट फ्यूल है जिसने बाजार को मंदी के डर से निकालकर सीधे तेजी की पटरी पर दौड़ा दिया है। आज के मार्केट पर एक नजर डालें तो सबसे पहले निफ्टी ने 25,500 से 25,600 के अपने सबसे जरूरी सपोर्ट जोन को मजबूती से बचाया। लेकिन असली हीरो रहा बैंक निफ्टी जो 60,000 के पार बंद हुआ और इसका सारा क्रेडिट जाता है SBI को, जिसने अकेले 7% की शानदार छलांग लगाई। साथ ही मेटल और सीमेंट स्टॉक्स में भी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है। अब हम बात करेंगे उन टॉप 5 ब्रेकआउट सुपरस्टार्स की जो इस तेजी की लहर में सबसे आगे निकल सकते हैं। तो ये रहा मंगलवार 10 फरवरी के लिए आपका एक्शन प्लान। तो हमारी वॉच लिस्ट पर हैं ये 5 बड़े नाम: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये वो चुनिंदा खिलाड़ी हैं जिनमें कल एक बड़ा मूव देने का पूरा दम है। लिस्ट में पहला सुपरस्टार है SBI। आज इसमें इतने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है कि इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जो कि तेजी का एक बहुत ही मजबूत सिग्नल होता है। प्लान सिंपल है, 1155 के ऊपर खरीदें और हमारे टारगेट होंगे 1180 और फिर 1200। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस 1130 पर सख्ती से लगाना है। दूसरे नंबर पर है टाइटन। कंज्यूमर डिमांड की वजह से ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बना रहा है, मतलब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसका मोमेंटम इंडिकेटर RSI 60 के ऊपर है, जिसका मतलब है कि रफ्तार पूरी तरह से बनी हुई है। इसे 4275 के ऊपर खरीदने पर विचार किया जा सकता है। टारगेट होगा 4350 से भी ज्यादा। पर हाँ, यहां भी रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, तो 4220 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बादशाह L&T की। कंपनी के पास ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई है और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी में घुस रहा है। अगर ये 4130 का लेवल पार करता है तो हमें 4200 और 4250 के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 4080। हमारा चौथा सितारा है अल्ट्राटेक सीमेंट। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसका सीधा फायदा इसे मिल रहा है। ये स्टॉक कई हफ्तों से एक रेंज में फंसा हुआ था और अब उस रेंज से बाहर निकल चुका है। 13,100 के ऊपर ये 13,350 से 13,500 तक का सफर तय कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 12,900 पर। और आखिर में रिलायंस, वो सोता हुआ शेर जो अगर जाग गया तो अकेले ही निफ्टी को ऊपर खींचने का दम रखता है। ये अपने एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल से पलट रहा है। 1475 के ऊपर निकलते ही इसमें एक तेजी आ सकती है जो इसे 1510 के भी पार ले जा सकती है। स्टॉप लॉस 1445 के पास रखना होगा। स्टॉक्स की बात हो गई, अब आते हैं मेन इंडेक्स यानी निफ्टी पर। चलिए समझते हैं कि कल के लिए यहाँ क्या बैटलफील्ड तैयार हो रहा है। देखिए, निफ्टी के लिए 25,550 से 25,600 का जोन एक मजबूत किले जैसा है। यह है हमारा सपोर्ट। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, रणनीति बिल्कुल साफ है। बाय ऑन डिप्स यानी हर गिरावट खरीदारी का मौका है। ऊपर की तरफ पहली रुकावट है 25,850 पर। अगर ये लेवल पार हो गया तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और निफ्टी सीधा 26,000 की तरफ भागेगा। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो निफ्टी अपने 20 दिन के एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक साफ बुलिश साइन है। हाँ, आज की कैंडल थोड़ी कंफ्यूजन वाली बनी है, जिसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोजिंग 25,600 के ऊपर हुई है, जो बुल्स के लिए एक बड़ी जीत है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी अभी 53 पर है, मतलब ऊपर जाने के भी और गुंजाइश बाकी है। और अब खास तौर पे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए चलिए बात करते हैं एक ऐसे 0 to हीरो प्लान की जिसमें एक बड़ा रिवॉर्ड मिलने की संभावना बन सकती है।
ऑप्शन चेन के डेटा में एक तरह की रस्साकस्सी चल रही है। एक तरफ कॉल राइटर्स 25,800 और 26,000 पर एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुट राइटर्स ने 25,500 पर एक मजबूत फर्श बना दिया है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े खिलाड़ी मान रहे हैं कि 25,500 के नीचे जाना मुश्किल है, लेकिन 26,000 को पार करना भी एक चुनौती होगी। तो कल के लिए हमारे पास 3 साफ सिनेरियोज हैं। पहला, बुलिश। अगर निफ्टी 25,750 को पार करता है तो 25,700 की कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मौका बन सकता है। दूसरा, बेरिश। लेकिन ध्यान रहे, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तभी लेना है जब निफ्टी 25,550 को नीचे की तरफ तोड़े, और इसमें क्वांटिटी भी कम रखनी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, नो ट्रेड जोन। 25,600 से 25,750 का दायरा बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। यहां ट्रेड से बचना ही समझदारी है। देखिए, नो ट्रेड जोन को हल्के में मत लीजिएगा। ये एक ऐसा चक्रव्यूह होता है जहां बाजार ऊपर नीचे करके ऑप्शन खरीदारों का प्रीमियम खा जाता है। सबसे अच्छा यही है कि शांति से बैठें और बाजार के इस जोन से बाहर निकलने का इंतजार करें। अनुशासन ही यहां पैसा बचाएगा। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर करना क्या है? कल के लिए हमारी मुख्य रणनीति क्या होनी चाहिए? चलिए सब कुछ समेटकर एक फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। हमारा फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 25,500 का लेवल सुरक्षित है, रणनीति सिंपल है, गिरावट पर खरीदें। हर गिरावट एक अच्छा एंट्री का मौका हो सकता है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या बुल्स यानी तेजी करने वाले कल 26,000 के किले को फतह कर पाएंगे? इसका जवाब हमें कल बाजार में ही मिलेगा। धन्यवाद और जय हिंद।